को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में, और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है कि आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल। मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। द केरला स्टोरी में अगर ये सच्चाई बताएगी कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को किस तरह से अपने झांसे में फंसाया जाता है, सच्चाई बताई गई है और ये कितना बड़ा रैकेट आतंकवाद को बल देने के लिए है और हिंदू बेटियों के साथ जो किया जाता है उसकी भी एक सच्चाई घटनाएं बताई। आखिरकार कांग्रेस सच्चाई को क्यों छिपाती है? केरला स्टोरी का विरोध करती है, कश्मीर फाइल्स का विरोध करती है। अगर कांग्रेस की यही मानसिकता है तो ये अपने आप में दिखाता है कि वोट के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। Kerala Story, the so-called film, has raised several controversial questions because it is a fact that film is misrepresenting the reality of Kerala society and Kerala state. Now let us see what's going to happen because it is not just Kerala story. It is Sanatan story, the Hindutva right-wing forces story, and how they want to misinterpret the Kerala society and divide the people and create confusion and conflicts in the state of Kerala. कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं जानता हूँ केरल के हमारे कितने स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ है, कितने लोगों के हाथ पांव कुछ कोई न कोई अंग भंग करने का पाप किया गया है, कितनी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। ये तमाम प्रकार की घटनाएं हम लोग तो पहले भी सुनते रहे हैं। द केरल स्टोरी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा है वो निश्चित तौर से आपसे भी मैं कहूँगा और सबसे आपके माध्यम से एनआई के माध्यम से मैं अपील भी करूँगा कि उसे ज़रूर देखें। और जैसे द कश्मीर फाइल्स की एक पीछे आई थी फिल्म, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे थे। और जब इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी दल विरोध इस स्तर पर करने लगे कि ये खराब है, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ अच्छा काम। कितना बड़ा षड्यंत्र है। खोदा पहाड़ निकला चिड़िया, ये किसने अफवाह फैलाया था 32,000
हिंदू और ईसाई महिलाएं कन्वर्ट होकर के इस्लाम में ISIS सीरिया में ज्वाइन कर लिया, और अब क्या हो रहा 3, यानी इस हद तक ये गिर सकते हैं हिंदू समाज को डरवाने के लिए। एकदम झूठ, एकदम झूठ। और तो मैं तो कहूंगा कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का कि ये झूठ बोला क्यों। तो कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया था, अब केवल 3 रह गए 32,000 की जगह पर। यही उनका एक प्रचार का जरिया होता है। जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की फिल्में बनाओ, एक प्रोपोगंडा फिल्में बनाइए। और एक अहम मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान, उसके सिवा ये लोग चुनाव में जा नहीं सकते। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री को 14 और 23 की रिजीम में जब उन्हें अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, उन्हें अपनी योजनाएं, उन्हें अपने काम को बताना था, आज प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्या दिन आ गया कि कर्नाटका के एक राज्य के चुनाव में आपको एक फेक प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के नाजी पार्टी कर दीजिए और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदलकर एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना दीजिए और उसका मंत्री बना दीजिए श्री अमित शाह जी को। क्योंकि आपकी पूरी फिल्म, पूरा भारतीय जनता पार्टी की पूरी फिल्म, आप फेक न्यूज पर, फेक वर्ड, फेक दुनिया, ये भारत के लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। विषय पर आइए, पुलवामा में क्या हुआ? मणिपुर में आपने ट्राइबल को और सामान्य वर्गों को, लोगों को लड़ा के आपने आग लगा दी है उस राज्य में। कर्नाटका के लोगों को होशियार होना चाहिए कि जहां ये जाएंगे आग लगाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, उनको बोलने की आज़ादी है, मुंह पर लगाम है नहीं। अभी जो वहाँ मैंने केरला स्टोरी फिल्म आई है, उस फिल्म का लोगों ने विरोध किया कि समाज में इससे वैमनस्यता फैलेगी। हालांकि लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाने से मना कर दिया, लेकिन वो पूरी की पूरी फिल्म जो है वो एक मैंने कम्युनिटी विशेष को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब उसी को लेकर के ये प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने टेररिज्म को, लेकिन जो सत्यपाल मलिक आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल चुप हैं। सत्यपाल मलिक ने तो खुलेआम कहा कि साहब, पुलवामा की घटना नहीं हुई होती अगर गृह मंत्रालय ने CRPF का जो डिमांड था कि हवाई जहाज दिया जाए, हवाई जहाज से मैंने जम्मू से कश्मीर जो है CRPF के जवानों को भेजा जाएगा, आपने नहीं भेजा। उसके बारे में न प्रधानमंत्री जी, न गृह मंत्री जी, न तत्कालीन गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। सब जानते हैं कि बम, बंदूक, पिस्तौल ये आतंकवाद के साथी रहे हैं और इसमें तो आवाज होती है। लेकिन ये जो नए किस्म का आतंकवाद है, जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती है। और इसलिए यह भयानक रूप हमको इस द केरला स्टोरी में देखने को मिलता है। हम ये भी ध्यान में लेते हैं कि यह चाहे फिल्म ही हो
लेकिन नए किस्म के आतंकवाद के बारे में यह फिल्म बहुत कुछ बताती है, जिसमें हमारा युवा एक तरीके से प्रायोजित तरीके से उसको आतंकवाद के साए में लाने का प्रयास होता है और उसको टेम्प्ट किया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है कि वो आतंकवाद का साथी बने और बाद में वह उसे धकेल दिया जाता है उस रास्ते पर और वहाँ से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच जाता है। इसलिए केरला स्टोरी अपने आप में इस साजिश का पर्दाफाश करती है और जिसको मैं भी देखने आया हूँ और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के आतंकवाद को देखें, समझें और इसका कोई किसी राज्य से लेना देना नहीं है, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये देश और वैश्विक कहानी है जिसको हमको समझना पड़ेगा। केरल के हमारे हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट के जस्टिस ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है इस पर, जो अपने आप में बहुत कुछ उजागर करता है कि यह किस किस्म का आतंकवाद है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री केरल के उन्होंने भी इस गंभीर समस्या पर ध्यान आकृष्ट किया है। मुझे लगता है कि द केरला स्टोरी इसको देखकर हमारी जनता समझ पाएगी कि किस तरीके की साजिश हमारे समाज को खोखला करने के लिए, हमारे समाज को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और उससे हम सबको आगाह होना चाहिए और समझना चाहिए।